जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और अदर स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर उनको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे सभी पार्ट में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए दोस्तों आज की लिस्टेड वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने दिया गार्डन। गार्डन को दोस्तों इन्होंने लिखा EBPECO। अगर दोस्तों हमें पता चल गया इन्होंने गार्डन को EBPECO कैसे लिखा है तो हम आसान तरीके से बता देंगे फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लीजिए गार्डन। दोस्तों लिख लीजिए GARDEN। गार्डन दोस्तों आपने लिख लिया। उसके बाद क्या है, जो इसको लिखा वो जस्ट इसके नीचे लिखिए EBPECO। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, लेटर की नंबरिंग करना है। दोस्तों नंबरिंग बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। यहाँ पर देखिए जी आपका दोस्तों 7 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, आर दोस्तों आपका 18 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ई आपका दोस्तों 5 पे आता है, दोस्तों एन आपका 14 पे आता है। इसी प्रकार दोस्तों नीचे देखिए ई आपका 5 पे आता है, बी दोस्तों आपका 2 पे आता है, दोस्तों पी आपका कितने पे आता है 16 पे आता है, ई दोस्तों आपका कितने पे आता है, ई दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 5 पे आता है, सी दोस्तों आपका 3 पे, ओ दोस्तों आपका 15 पे आता है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड दिया है वो आपको इस प्रकार लिख लेना है और जो जिसको लिख के दिखाया गया उसको नीचे लिख लेना है और उसके बाद आपको नंबरिंग कर देना है। अब दोस्तों इसमें पैटर्न देखना है कि क्या क्या पैटर्न आपका लागू हो रहा है। अब दोस्तों ध्यान से इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए 7 से 5 हुआ, 7 से 5 हुआ यानी दोस्तों -2 हुआ, कितना हुआ -2। 1 से 2 हुआ दोस्तों, कितना हुआ +2 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ -2 हुआ, फिर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ। 1 से 2 हो गया यानी +1 होगा, पहले -2 फिर +1। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 18 से 16 होगा, कितना हुआ दोस्तों -2 हुआ, कितना हुआ -2 हुआ। यहाँ पर देखिए 4 से 5 होगा, कितना हुआ दोस्तों +1 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 4 से 5 यानी +1 हुआ, +1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 से 3 हुआ, कितना हुआ दोस्तों -2 हुआ। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 14 से कितना होगा 15 यानी +1 हुआ। अब दोस्तों आपने पैटर्न यहाँ पर देखा, सबसे पहले दोस्तों आपका क्या हो रहा था -2 हो रहा था, उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा था आपका +2 हो रहा था, फिर दोस्तों आपका क्या हो रहा था -2 हो रहा था, फिर दोस्तों आपका क्या हो रहा था +2 हो रहा था, फिर आपका दोस्तों क्या हो रहा था +2 हो रहा था, फिर क्या हो रहा था आपका यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 18 से कितना हुआ, 18 से कितना हुआ 16 हुआ, तो क्या हुआ आपका -2 हुआ, क्या हुआ -2 हुआ। उसके बाद क्या है डी 4 से 5 हुआ, फिर क्या हुआ +1 हुआ, क्या हुआ दोस्तों आपका +1 हुआ, क्या हुआ +1 हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यानी 5 से 3 हुआ, कितना हुआ -2 हुआ, कितना हुआ -2। यानी दोस्तों आपको पैटर्न क्या चल रहा है -2 +1 -2 +1 -2 +1। अब दोस्तों लास्ट में क्या 14 से 15 हुआ यानी दोस्तों +1 हुआ। आपको यही वाला पैटर्न आपको अगले वाले जो आपसे पूछा उसमें आपको लागू करना। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपसे क्या पूछा दोस्तों, फ्लावर FLOWER। दोस्तों आप लोगों से पूछा है फ्लावर, तो फ्लावर के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है। दोस्तों नंबरिंग में दोस्तों F आपका 6 पे आता है, दोस्तों L आपका 12 पे आता है, दोस्तों O आपका कितने पे 15 पे आता है, W दोस्तों आपका 23 पे आता है, E दोस्तों आपका 5 पे आता है, R दोस्तों आपका 18 पे आता है। अब दोस्तों आपको वही वाला पैटर्न लगा देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे -2 करेंगे। जब आपने 6 में से -2 करा आपका कितना बचा 4। 4 पे कौन सा लेटर आता है, लेटर आता है दोस्तों आपका D। अब दोस्तों जाएंगे आप ऑप्शन पे। आप दोस्तों पूरा सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा D से स्टार्ट है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B D से स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए L आपका कितने पे 12 पे, तो 12 में क्या करेंगे एक आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर M। इसी का दोस्तों क्या है जे आपका 17 पे, इसमें से क्या करेंगे आप -2 करेंगे। -2 जब आपने किया तो आपका कितना हो गया यानी वो आपका 15 पे, 15 में से 2 माइनस करा आपका कितना हो गया 13, 13 पे आ गया आपका M। इसी प्रकार दोस्तों W आपका 23 पे, 23 में क्या करेंगे दोस्तों आप एक ऐड कर देंगे तो आपका 24 पे आ गया X। इसी प्रकार दोस्तों E आपका 5 पे, 5 में से आप क्या करेंगे 2 कम करेंगे तो आपका आ गया C। और दोस्तों R आपका 18 पे, 18 में जब आप एक ऐड करेंगे तो आपका हो गया 19, 19 पे आपका लेटर आ गया S। यानी दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ गया DMMXCS। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। EZUGCY को इन्होंने दोस्तों EZU को GCY लिखा है, तो हमसे पूछा है NHB को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना होता है, आपको पता लगाना है इसको कैसे इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे आप
C/, इसके जस्ट नीचे लिख लेना। इसके बाद क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर देना। ई दोस्तों आपका 5 पे आता है, जेड दोस्तों आपका कितने पे आता है, जेड दोस्तों आपका 26 पे आता है, यू दोस्तों आपका कितने पे 21 पे आता है। अब दोस्तों आप यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, जे आपका 7 पे आता है, जे 3 पे, जे दोस्तों आपका 25। यहाँ से दोस्तों आप देखने का प्रयास करेंगे, 5 से दोस्तों 7 हो गया, दोस्तों कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ गया। अब दोस्तों हम भी क्या करेंगे, एन दोस्तों आपका कितने पे आता है, 14 पे आता है। यहाँ पर देखेंगे NHB, यानी दोस्तों एन आपका 14 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, बी दोस्तों आपका कितने पे 2 पे आता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या बढ़ा, 2 बढ़ा देंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना बड़ा, 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा तो हम यहाँ पर भी 2 बढ़ा देंगे। एन आपका 14 पे, 14 में दोस्तों आप 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 दोस्तों आपका आ जाएगा पी। अब दोस्तों आप आगे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ई आपका 31 पे भी होता है, क्योंकि दोस्तों ABCD पूरी हो जाएगी 26 पे। जब आप 26 से दोबारा ABCD स्टार्ट करेंगे तो ये आपका 31 पे आ जाएगा, यानी 31 पे यहाँ पर आपका 31 पे आपका यहाँ पर आ जाएगा ई। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 31 से आप यहाँ पर देखेंगे, 31 से 26 हुआ कितना कम हुआ, -5, 26 से 21 कम हुआ कितना कम हुआ, -5। इसी का दोस्तों कितना 5 कम हो रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप वही पैटर्न लागू कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे 14 में से जब आप कितने, 14 में से जब आप 5 कम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जी कितना 14 नहीं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से आप चेक करेंगे नीचे वाले, क्योंकि ऊपर वाला तो अभी आपको नहीं चेक करना, नीचे यहाँ पर देखेंगे 14 से 8 हुआ, यहाँ पर कितना कम हुआ, 8 से 14, यहाँ पर कितना 2 रह गया तो कितना 6 कम हुआ। यहाँ पर मतलब यहाँ पर 6 कम हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर देखना कितना कितना का गैप चल रहा है, 5 का। आप क्या करेंगे 16 में से आपने दोस्तों कितने कम करे, 16 में से जब आपने 5 कम कर दिए तो आपके कितने रह गए, 11 दोस्तों आपका आ गया के। इसी के बाद दोस्तों आपने 11 में से 5 कम कर दिया, आपको कितना बचा 6 पे आ गया आपका एफ। तो दोस्तों राइट आंसर आपका निकल के आ गया PKF, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। देखिए दोस्तों ये वाले प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने देखा, हाँ भाई यहाँ पर ये हमारा 5 पे है, 5 से दोस्तों 7 हो गए, 2 बढ़ा, तो हमने यहाँ पर एन से 2 बढ़ा दिया। तो दोस्तों हम पहले ऑप्शन पे ही जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा पी से स्टार्ट। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन आपका पी से स्टार्ट था, वो था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 97 65 412 के रूप में और नेग्ड को 84 123 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में INTI-MATO को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोस्तों प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व, जब भी दोस्तों आपको लेटर दिए हुए हैं और उनको नंबर में चेंज किया हो तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है नहीं। सेम कोडिंग दोस्तों वो होती है जो हमसे पूछा गया है उसके सभी वर्ड अगर हमें क्वेश्चन में मिल गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सेम कोडिंग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए INTI, अब आप देखेंगे INTI दोस्तों, देखिए एन तो यहाँ मिल गया, आई भी यहाँ मिल गया, टी दोस्तों यहाँ मिल गया, आई तो जो है ही, एम दोस्तों इसमें मिल गया, ए दोस्तों ए नेग्ड में मिल गया दोस्तों, टी आपका मिस्टेक में मिल गया और दोस्तों ई आपका लास्ट में मिस्टेक के है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे सभी के सभी लेटर जो है, सभी के सभी लेटर जो हमसे पूछे गए वो हमारे क्वेश्चन में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों सेम कोडिंग क्या होती है, अब देखिए दोस्तों जो हमसे पूछा है उसका उत्तर आसान तरीके से देंगे। सबसे पहले हमसे पूछा गया INTIMATE, दोस्तों हमसे ये पूछा गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप देखेंगे आई को इन्होंने किससे डिनोट किया गया। अब देखेंगे मिस्टेक का दूसरा लेटर क्या है, आई को इन्होंने डिनोट किया दोस्तों 7 से। तो आप भी दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। आपने 7 लिख दिया, उसके बाद देखेंगे आप एन दोस्तों नेक्स्ट का पहला लेटर, इसका पहला लेटर कितना 8, एन को 8 से डिनोट किया गया। अब देखेंगे दोस्तों आप टी देखेंगे दोस्तों, मिस्टेक के बीच में यहाँ पर टी दी हुई है तो टी को दोस्तों इन्होंने डिनोट किया 5 से, कितने से 5, तो आप भी 5 लिख देंगे। आई दोस्तों आपने कितने अभी पता लगा लिया, कितने से 7 से, आई को इन्होंने डिनोट किया है। एम दोस्तों देखेंगे मिस्टेक का पहला लेटर तो यहाँ पर 9 से इन्होंने डिनोट किया गया है। अब दोस्तों आप देखेंगे ए दोस्तों यहाँ पर आपको नेग्ड में देखिए शो होता होगा, नेग्ड में यानी इन्होंने 4 से डिनोट किया है। यहाँ पर टी को दोस्तों इन्होंने कितने से डिनोट किया, टी को दोस्तों कितने से, टी देखिए बीच में, टी को कितने से 5 से डिनोट किया। और दोस्तों आप देखेंगे लास्ट में ई मिस्टेक के लास्ट में है तो ई को कितने 2 से डिनोट किया। तो आपका दोस्तों सही उत्तर निकल के आ गया है 785 79 452। आप देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 785 79 452। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक निश्चित कोड भाषा में इंपोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने लिखा IMPORT, इंपोर्ट को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, इंपोर्ट को लिखा GKRQPR। आप दोस्तों क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। दोस्तों सबसे आपका इंपॉर्टेंट काम होता है इनकी नंबरिंग करना। दोस्तों आई आपका 9 पे आता है, एम दोस्तों आपका 13 पे आता है, इसी प्रकार दोस्तों पी आपका 16 पे आता है और दोस्तों आपका
15 पे आता है, दोस्तों आपका वो आपका 15 पे आता है। आर दोस्तों आपका कितने पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। टी आपका दोस्तों 20 पे आता है। अब दोस्तों जी आपका 7 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, आर दोस्तों आपका 18 पे आता है, जी आपका 17 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, दोस्तों आर आपका 18 पे आता है। अब दोस्तों आपको एक पैटर्न यहाँ पर शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों 20 से 18 हुआ, कितना हुआ दोस्तों, -2 हुआ। 18 से 16 हुआ, कितना हुआ दोस्तों, -2 हुआ। यहाँ पर देखें 15 से 17 हुआ दोस्तों, यहाँ पर कितना हुआ, +2 हुआ। 16 से 18 हुआ, कितना हुआ, +2। यानी दोस्तों हम कह सकते हो जो बीच में 2 लेटर उसमें क्या है, ++2 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9 से 7 हुआ, -2 हुआ। 13 से 11 हुआ, कितना हुआ, -2 हुआ। क्या हुआ, -2 हुआ। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल गया। सबसे पहले तो शुरू के 2 लेटर उसमें -2 हो रहा है, लास्ट के 2 लेटर उसमें भी -2 हो रहा है, लेकिन जो बीच के 2 लेटर उसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या पूछा, देखिए हमसे पूछा एक्सपेंड। दोस्तों ई आपकी कितने पे आती है, दोस्तों ई आपकी कितने पे आती है, ई दोस्तों आपकी आती है 5 पे। 5 में से जब आप दोस्तों 2 कम कर देंगे तो दोस्तों आपका लेटर आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया, एक्सपेंड, EXPEND। आपसे दोस्तों एक्सपेंड पूछा गया। आप दोस्तों इनकी नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। ई आपका 5 पे आता है, जी आपका 24 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, ई दोस्तों आपका 5 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, दोस्तों डी आपका 4 पे आता है। अब दोस्तों आप कैसे देखिए करेंगे, आपको वही जो आपको पैटर्न पता चल गया। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। आप दोस्तों ई में से आपने 5 में से आपने 2 माइनस कर दिया, कितना बचा, 3। 3 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है, लेटर दोस्तों आपका होता है सी। इसी प्रकार दोस्तों 24 में से आपने 2 माइनस, जब 24 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 22। कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 22। 22 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है, यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए जब आपने दोस्तों क्या करा, 5 में से आपने 2 कम कर दी तो आपका क्या होता है, 3। 3 पे दोस्तों आपका होता है सी। इसी प्रकार दोस्तों 24। 24 में से आपने 2 कम करा, 24 कितने रहेगा आपके, 22। 22 पे दोस्तों आपका लेटर होता है बी। इसी प्रकार दोस्तों आपके बीच वाले लेटर में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखेंगे आप +2 हो रहे थे। बीच वाले लेटर में क्या हो रहा था, +2 हो रहे थे। तो दोस्तों पी 16 पे कितना, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 दोस्तों आपका आ जाएगा लेटर आर। इसी का दोस्तों ई 5 पे, 5 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब दोस्तों जाएंगे आप सीधे ऑप्शन। ऑप्शन में आप देखेंगे CBRG। CBRG दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको एक ऑप्शन अलग दिख रहा है तो आपको उसी पे टिक लगा के चले आना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न में श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है आपका, और दोस्तों आपका SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करा, 3 की गुणा 5 में कर दी। 3 की गुणा 5 में कर दी, कितना हो गया, 3 पंजे 15। अब दोस्तों इस आपने क्या करी, इस 15 की गुणा कर दी 4 में, 15 चौको कितना हो गया, 60। इसी बात दोस्तों आपने क्या करी, 60 की गुणा कर दी 3 में तो आपका वो 180। 60 दूनी कितना हो, 120, 60 3 180। अब दोस्तों आपको एक पैटर्न यहाँ पर शो होता होगा। देखिए 5 से गुणा, 4 से गुणा, 3 से गुणा। अब दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, दोस्तों आगे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 2 से यहाँ पर आपने गुना करी तो दोस्तों 180 की जब आपने 2 से गुना करी तो दोस्तों आपको कितना निकल के आ जाएगा, 360 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। कितना दोस्तों आपका 360। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है, 2 3 5 9 17। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 से 3 हुआ कितना बड़ा, 1 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, 2 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 5 से 9 हुआ कितना बड़ा, 4 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 9 से 17 हुआ कितना बड़ा, 8 बड़ा। आपको दोस्तों एक पैटर्न यहाँ पर शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों क्या है, देखिए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 का डबल दोस्तों कितना होता है, 16। अब दोस्तों आप क्या कर देंगे, इसमें 16 ऐड कर देंगे। जब आपने 17 में 16 ऐड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 33, जो कि दोस्तों आपका एकदम सही उत्तर होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी 33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में लुप्त स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये आपका लुप्त स्थान से संबंधित प्रश्न है और काफी ज्यादा आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है, जब भी दोस्तों यहाँ पर आकृति में कोई संख्या दी हुई और दोस्तों नीचे कोई बड़ी संख्या दी हुई तो दोस्तों आपको क्या पैटर्न अप्लाई करना है, आपको देखना है ये 2 संख्याओं से क्या तीसरी संख्या कैसे बने, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके आपको क्या है दोस्तों ये वाली संख्या लानी होती है। तो आप आसान तरीके से आप अपना उत्तर ले आ सकते हैं। या यहाँ पर भी देखिए 540। अगर दोस्तों हमें पता चल गया 9 और 12 को इन्होंने कैसे करके गुणा जोड़ घटाओ या कुछ भी स्क्वायर क्यूब करके कुछ भी कैसे करके 540 लिख दिया तो हम आसान तरीके से अपना उत्तर यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा कैसा पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 की गुणा 8 में करेंगे। दोस्तों आपने क्या करा,
आपने क्या करा 11 की गुणा कर दी 8 में, 11 8 दोस्तों कितना हो गया 88, कितना हो गया 88। अब दोस्तों आपने क्या करी 88 की गुणा कर दी 10 में, 88 गुणा जब आप 10 में करेंगे तो दोस्तों आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा 880। 880 को आप भाग देंगे 2 से, कितने से दोस्तों भाग देंगे 2 से, तो आपने 880 को 2 से भाग दिया तो आपका निकल के आ गया यहाँ पर 440। हमें दोस्तों अभी पैटर्न पता नहीं चला, अभी हम दूसरे वाले में चेक करेंगे कि ये वाला पैटर्न हमारा लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों लागू हो रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे बता देंगे क्या हमारा आएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे 9 की गुणा करेंगे 12 में, 9 की गुणा आपने 12 में करी तो दोस्तों आपका कितना हो गया 12 नेमा कितना हो गया दोस्तों आपका 108, 108 कितना हो गया 108। अब दोस्तों क्या करेंगे 108 की गुणा करेंगे 10 में, कितने 108 की गुणा करेंगे 10 में, जीरो का दोस्तों आपका जीरो ही रहेगा, जीरो का दोस्तों आपका जीरो ही रहेगा, यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। इसको दोस्तों आप क्या करेंगे भाग देंगे 2 से, जब आपने इसको 2 से भाग दिया तो आपका 1080 है, 1080 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 540, कितना हो जाएगा 540। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल गया कि इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हो रहा है, यानी दोस्तों इनकी गुणा कर देनी है और इनकी पहले इनकी गुणा कर दी, फिर इनकी 10 से गुणा कर देनी और बटे में 2 लगा के हमें यहाँ पर 440 मिल रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इनकी गुणा करेंगे, आपने दोस्तों इसकी गुणा की तो आपका कितना हो गया 14 सत्ते दोस्तों आपका कितना हो गया 84, 14 सत्ते कितना हो गया आपका 14 पंजे दोस्तों आपका कितना हो गया 70, 14 सत्ते कितना हो गया 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 संग कितने हो गए 84, 14 सत्ते कितने हो गए 98, कितने हो गए दोस्तों आपका 98, यहाँ पर कितने हो गए 14 सत्ते 98, 98 को जब आप 10 में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी आपको 980 हो जाएगा। जब आप 980 को 2 से भाग देंगे तो दोस्तों आपका कितना निकल के आ जाएगा 2 चौक 8, 2 नेम 18, यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी दोस्तों आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कितना दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा आपका 495, 495 दोस्तों आप देखेंगे कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 2 चौक 8 आपका एक बचा, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पंजे। आप दोस्तों देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन में आपका 495 यहाँ पर देखेंगे आप कितना है यहाँ पर आपका 495 आपका निकल के आ रहा है, यानी दोस्तों आप 2 चौक कितने हो गए 8, 2 नेम कितने हो गए 18, 2 पंजे कितने हो गए 10, यानी दोस्तों आपका सही उत्तर कितना निकल के आ रहा है 495, 495, 495 दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों आप एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आप लिख लीजिए 495 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 495 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारा लुप्त संख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसमें दोस्तों हमारा अच्छा पैटर्न लागू हो रहा है, क्या पैटर्न देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 26 में से सबसे पहले क्या करेंगे 26 में से अपने 26 में से 17 को कम करेंगे। हम इधर से चेक करते हुए चल रहे हैं, 26 में से आपने क्या करा 17 को कम कर दिया तो दोस्तों आपका कितना बचा यहाँ पर, आपका कितना बचा 9, कितना बचा दोस्तों आपका 9 बचा, और आपको क्या करना है 9 को भाग दे देना 3 से, जब आपने 9 को 3 से भाग दे दिया तो आपका बचा 3 जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों आप अगली वाली आकृति में इसी प्रकार से चेक करेंगे, आपने क्या करा 50 में से दोस्तों आपने क्या करा 14 कम कर दी तो दोस्तों आपका कितना बचा 36, 36 को दोस्तों आप भाग देंगे कितने से 3 से, तो दोस्तों आपका कितना बचेगा 3 कम 3 दूनी 6, यानी दोस्तों आपका यहाँ पर 12 बचेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि कितना बचे कि 12 में से कम कर दें कि कितना बचे जाके 9 आ जाए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे ऑप्शन पे जाएंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन ले लिया दोस्तों 39, कितना ले लिया 39, पहला ऑप्शन हमने ले लिया 39 में से अपने 12 कम करा तो आपका कितना बचा दोस्तों आपका 27 के बटे में दोस्तों आपने 3 लगा दी तो आपका कितना निकल गया 3 नेम 27, यानी दोस्तों जो हमने ऑप्शन में 39 उठाया था वो एकदम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रकार के अक्सर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका कैलेंडर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी दोस्तों आपको कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है तो आप दोस्तों आपको एक सूत्र याद कर लेना है। सूत्र दोस्तों आपका क्या होता है वो दोस्तों सभी में आपका लगता है। सूत्र दोस्तों आपका होता है दिन प्लस दोस्तों क्या होता है माह, उसके बाद क्या होता है दोस्तों दिन माह प्लस वर्ष, दिन माह वर्ष, उसके बाद क्या होता है दोस्तों आपका लीप वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में क्या होता है शताब्दी को आप सेंचुरी यहाँ पर लिख लीजिए। और बट्टे में क्या होता है दोस्तों 7। आपको दोस्तों सब में ये वाला सूत्र रट लेना है। आपका फार्मूला होता है दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस सेंचुरी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कितना 26, दिन कितना है आपका 26 प्लस माह है दोस्तों जनवरी का कोड होता है दोस्तों आपका 1। वर्ष देखेंगे दोस्तों वर्ष दोस्तों यहाँ पर कितना है 12, वर्ष कितना है 12। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा लीप वर्ष दोस्तों कैसे निकालते हैं, जो 12 है उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में दोस्तों जाएगा 3 बार, तो आपका कितने 3 लीप वर्ष यहाँ पर आपको निकल के आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों शताब्दी कितनी दोस्तों 2000, शताब्दी कौन सी 2000, तो 2000 का कोड होता है आपका 6, कितना होता है दोस्तों 6, 2000 का कोड होता है 6। इसको दोस्तों आपको 7 से भाग देना है। यहाँ पर देखेंगे इसको 7 से भाग देंगे तो आपका कितना यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 9,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले 26 को काटेंगे, तो आप 26 को काटेंगे तो दोस्तों आपका कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 21 आपका पूरा पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, तो आप 5 इस प्रकार लिख लीजिए। इसी के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जोड़ेंगे 12 3 15, 15 को जब आप 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा, एक शेष एक बचेगा, आपको एक ही यहाँ पर रख लेना है, यानी दोस्तों आपका एक ही एक मतलब जो शेष बच रहा है उसको आपको वही रखना है और आपको पूरा पूरा काट देना है। इसी प्रकार दोस्तों एक हमारा शेष बचा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 6 जे है और 1 जे भी कट जाएंगे, पूरे 7 से कट जाएंगे, 6 और 1 7 कट जाएंगे। दोस्तों बचे कितने दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 बजे। तो दोस्तों आपका पहला दिन कौन सा होता है, पहला दिन होता है आपका रविवार, तो आप 5वें दिन पे जाएंगे। देखिए पहला दिन कौन सा होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी दोस्तों आपका सही उत्तर क्या निकल के आ गया, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बोले तो यानी थर्सडे। थर्सडे दोस्तों आपका राइट आंसर निकल के आ गया। बृहस्पतिवार को दोस्तों और क्या कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कैलेंडर से संबंधित जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप ये वाला सूत्र अप्लाई करके आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें दोस्तों हमें बताया नहीं है कि कौन सी जनवरी, तो दोस्तों आप अपना सूत्र लगाएंगे। सूत्र दोस्तों आपका ऑल में लगेगा। ऑल वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपका दिन प्लस क्या होता है आपका माह प्लस क्या होता है दिन माह वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है लीप वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है शताब्दी, क्या होता है दोस्तों आपका शताब्दी। बटे में दोस्तों कितना होता है आपका 7, बटे में कितना होता है 7। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे दिन दोस्तों नहीं दिया है तो दिन को आप यहाँ पर 0 लिख लीजिए। माह दोस्तों माह कौन सा दिया, जनवरी, जनवरी का कोड दोस्तों आपको याद रख लेना 1 होता है। वर्ष दोस्तों आपका 7 दिया हुआ है। लीप वर्ष दोस्तों जब आप इसको 4 से काटेंगे तो एक ही बार में 4 कटेगा, एक ही तो लीप वर्ष निकल के आ जाएगा, तो एक यहाँ पर लीप वर्ष लिख दिए। शताब्दी दोस्तों आपकी कितनी 2000 का दोस्तों मैंने अभी आपको कोड बताया था कितना होता है 6। दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट कोड होते हैं जैसे 2000 का दोस्तों आपका होता है 6 और दोस्तों 1900 का आपको होता है 0। दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इनको याद कर लेना। 2000 का कितना होता है 6, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 2000 का है आपका। यहाँ पर देखिए बटे को 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 से 7 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 6 और 1 7 भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। बचा क्या आपका यहाँ पर 6 और 1 7, यहाँ पर बचा क्या दोस्तों आपका 1। कितना बचा दोस्तों आपका 1 बचा। 1 दोस्तों पहला दिन आपका कौन सा, यहाँ पर दोस्तों कितना बचा 1। दोस्तों पहला दिन आपका कौन सा होता है रविवार, पहला दिन दोस्तों आपका कौन सा होता है रविवार। रविवार दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, डी ऑप्शन में दोस्तों आप लिख लीजिए रविवार। रविवार दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, रविवार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे और गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ये दोस्तों हमारा पासा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या है, एक हमारा खुला पासा है, उससे दोस्तों क्या है हमें बंद पासा बनाना है। प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों आपको एक बात इसमें बता दें, जो विपरीत होती है विपरीत दोस्तों इसमें कभी साथ में नहीं होती। बंद पासे में क्या होती है दोस्तों, विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, और जो खुला पासा होता है उसमें दोस्तों जी क्या होती है, जो विपरीत सतह पास में नहीं होती। यहाँ पर जैसे 6 और 8 एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसके विपरीत निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 और 8 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 8 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 और 7 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब दोस्तों बच्चा क्या है, लास्ट का क्या बचा है, यहाँ पर 2 और 9 एक दूसरे क्या होंगे दोस्तों, विपरीत होंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अब दोस्तों आप देखेंगे जब भी 8 और 3 किसी आकृति में होगा तो वो पासा हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों विपरीत कभी साथ में नहीं हो। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 7 किसी आकृति में होंगे अगर एक साथ, तो वो नहीं बनेगा। 9 और 2 एक साथ होंगे तो वो पासा हमारा नहीं बन पाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहली आकृति में आप देखेंगे क्या 8 और 3 यहाँ पर है, 8 और 3 नहीं है। क्या 6 और 7 यहाँ पर है, 6 और 7 दोस्तों नहीं है। क्या 9 और 2 यहाँ पर है, तो दोस्तों 9 और 2 भी यहाँ पर आपके नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए अभी सही हो सकता है। अभी दोस्तों अगली आकृति में चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9 और 2 मिल गया, जी तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 9 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, साथ में नहीं बैठ सकते। अगली आकृति में देखेंगे 6 और 8, इसमें वो 6 और 7 देखेंगे, 6 और 2 देखेंगे, यहाँ पर क्या 8 और 2 देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक हमें क्या, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सी वाली आकृति में आप चेक करके देखेंगे तो 7 और 9, 3 और 7, 9 और 3। फिर से हमसे कह रहा है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों जब विपरीत साथ में होंगी वही वाला बॉक्स हमारा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों किसमें विपरीत साथ में है, विपरीत दोस्तों हमारे इस वाले में साथ में, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों ये वाला बॉक्स हमारा नहीं बनाया जा सकता, बाकी जो सब बॉक्स है वो हमारे क्या करा सकते हैं, बनाया जा सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न हमसे ये नहीं कह रहा था कि कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, प्रश्न हमसे कह रहा था कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है विपरीत साथ में, तो वो बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। इसमें दोस्तों आपको बताना होता है संबंध, इसमें आपको देखना होता है और आपको बताना होता है कौन सा वेन आरेख आपका सही होगा। देखिए दोस्तों उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, लाभ, लाभ का दोस्तों आपको एक गोला बना लेना है और दोस्तों लाभ का ही हिस्सा होता है लाभांश और उसी का हिस्सा होता है बोनस। लेकिन दोस्तों लाभांश अलग होता है और बोनस दोस्तों आपका अलग होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, लाभांश को इसके अंदर रख लेंगे और बोनस को भी इसके अंदर रख लेंगे। यानी दोस्तों पहला तो आपने बना लिया लाभ का, जो दोस्तों आपको किसका है, बड़ा वाला दोस्तों आपको कितना है, लाभ का। लाभ के ही दोस्तों पार्ट होते हैं, एक होता है लाभांश, एक होता है बोनस। लेकिन दोस्तों जे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन, दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दी हुई है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है और अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर, देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोई पंक्ति है, यहाँ पर क्या है मनु दोस्तों क्या है बाईं ओर से कितने दोस्तों 14वें स्थान पर है। इसी का दोस्तों और क्या है, और सैम यहाँ पर क्या है, जी क्या है मनु और दोस्तों क्या है सैम दाईं ओर से दोस्तों कितने, सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है 9वें स्थान पर कौन है दोस्तों, सैम। अब दोस्तों आगे प्रश्न को, यदि भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी दोस्तों क्या है, इन्होंने क्या करा दोस्तों, आपस में अपना स्थान बदल लिया। यानी दोस्तों सैम यहाँ आ गया और दोस्तों मनु यहाँ आ गया, सैम यहाँ आ गया, मनु यहाँ आ गया। लेकिन देखिए दोस्तों अब आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा है। जैसे दोस्तों सपोज डेट आप बस में यात्रा कर रहे हैं, उसमें क्या है दोस्तों, अगर आप आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और आपका दोस्त पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप ही तो उठ के जाएंगे, ना कि सीट को उखेड़ कर थोड़ी लेके आएंगे। तो क्या है, मतलब पर्सन वही रहेगा, क्या इन्होंने क्या कर लिया, अपनी अपनी सीट चेंज कर ली, अपना स्थान बदल ली। तो आप क्या करेंगे, एस दोस्तों, अब एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों नंबर क्या है, नंबर 14 ही यहाँ पर रहेगा, नंबर आपका जितना है वही रहेगा। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा एम दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका। और दोस्तों यहाँ पर कितनी सीट है, सीट नंबर यहाँ पर आपका क्या जाएगा, एम, सीट नंबर कितनी 9, तो यहाँ पर 9 ही। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। स्वयं दोस्तों यहाँ पर कितने, तो सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर सैम जी किधर से, जी बाईं ओर से। अब दोस्तों दाईं ओर से भी हमें स्थान दे दिए, दाईं ओर से कितने में पा जाता है, सैम आपका दाईं ओर से 12 पा जाता है। जब भी दोस्तों एक पर्सन की हमें लेफ्ट और राइट से स्थिति पता चल जाती है तो हम टोटल निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट जोड़ देना है और माइनस बन कर देना है। दोस्तों जब आप 14 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 और 12 आपका कितना हो गया 26 में से दोस्तों आपको क्या करना है, एक कम कर देना है। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो आपका कितना 14 और 12 दोस्तों आपका कितना हो गया 16 और 10 26 में से दोस्तों जब आपने एक कम कर दिया तो दोस्तों आपका कितना हो रहेगा 25। यहाँ पर देखेंगे 26 में से जब आपने एक माइनस कर दिया तो आपका कितना रहेगा 25 दोस्तों कितने टोटल पंक्ति में व्यक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपसे टोटल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे तो आपका उत्तर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों आपको वेन आरेख बनाना है पुरुष, पिता और भाई। इसमें देखिए आप कैसे वेन आरेख बनाएंगे। दोस्तों इसमें क्या संबंध क्या है, सभी के सभी दोस्तों जो पुरुष होते हैं, सभी के देखिए सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, सभी भाई भी पुरुष होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुरुष का बॉक्स बना लेना है आपको। आपने एक पुरुष का गोला बना लिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या, कुछ पिता भाई होते हैं, कुछ भाई क्या होते हैं, पिता होते हैं। यानी दोस्तों इनमें क्या है, कुछ का संबंध रहेगा। यानी दोस्तों कुछ पिता भाई होते हैं और कुछ भाई पिता होते हैं। आपका इस प्रकार का संबंध इसमें बनेगा। यानी दोस्तों लेकिन पिता और भाई दोनों क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो पुरुष का सबसे पहले हमने गोला बना लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, पिता और भाई क्या है, कुछ पिता भाई होते हैं, कुछ भाई क्या हो जाते हैं, पिता हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ का संबंध हो जाएगा। तो ऐसी आकृति दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन में, दोस्तों ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दी हुई, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी वेन डायग्राम संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो का, यदि यू का अर्थ है माइनस, डब्ल्यू का अर्थ है भाग, टी का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है गुणा, तो आपको ये वाली समीकरण सॉल्व करके बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखिए लिख लेना है 33, यहाँ पर आपको लिख लेना है 33। दोस्तों टी का अर्थ अब आपको देखना है, टी का अर्थ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया, टी का अर्थ है प्लस, तो दोस्तों आपको प्लस लगा देना है। आपको कितना यहाँ पर 77 दिया हो तो आप 77 लिख लीजिए। दोस्तों यू का अर्थ दोस्तों इन्होंने दिया माइनस, तो आप माइनस यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस लगाएंगे आप 11 लिखेंगे। दोस्तों टी का अर्थ आपको पहले ही पता है, टी का अर्थ दोस्तों इन्होंने कितना दिया प्लस, तो आप प्लस लगा लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर बल लिख देंगे और दोस्तों आप क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, आप बराबर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, आप बराबर लगा देंगे। तो जो भी आपका निकल के आएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों चलेंगे आप बॉड मास नियम के अकॉर्डिंग।
बॉडमास नियम को सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपने दोस्तों जोड़ा, आपने जोड़ा 33 और 7 दोस्तों आपका कितना होगा, 33 और 77 आपका कितना होगा 100, नहीं आपका कितना हो गया 110 हो गया। आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका 33 और 77 आपका कितना हो गया दोस्तों आपका 110, कितना हो गया 110। 110 में आपने एक और ऐड के लिए कितना हो गया 111। 111 में से जब दोस्तों आपने क्या करा, एक माइनस कर दिया, यहाँ पर ये क्या है माइनस, जब आपने एक माइनस कर दिया यहाँ पर देखेंगे यू का अर्थ इन्होंने कितना दिया था माइनस, तो यहाँ पर क्या लगाया माइनस लगाया, तो आपका अभी कितना निकल के आया था, आपने इन सबको ऐड करके आपका कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे 33 और 77 को जब आपने ऐड किया तो आपका निकल के आ गया आपका 110। 110 में आपने एक ऐड किया आपका 111 आपका निकल के आ गया। 111 में से एक आप माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 110, जो कि दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। वो आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने समझाया है सब प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।